आज हम बात कर रहे हैं जिम और योग में क्या बेहतर है। जब भी स्वास्थ्य की बात आती है तो ये प्रश्न सभी के मन में आता है कि जिम बेहतर है या योग बेहतर है। अभी वर्तमान में ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इसलिए भी आ रहा है क्योंकि अनेक लोग जिम के अंदर उनको हार्ट अटैक आया है, हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई है। बड़ा नाम राजू श्रीवास्तव सभी जानते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व भी कई मॉडल, कई एक्टर, उनकी डेथ जिम में वर्कआउट के दौरान हुई और इसके कारण ये प्रश्न सभी के मन में आने लग गया कि जिम बेहतर है कि योग बेहतर है। आज हम दोनों पक्षों की बात करेंगे कि जिम बेहतर है कि योग बेहतर है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम जिम की। यदि हम जिम जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि हमारी मांसपेशियों के लिए हम कार्य करते हैं, मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए, उनका साइज बढ़ाने के लिए काम करते हैं। जबकि योग में आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और भावनात्मक रूप से चारों पक्षों पे काम करते हैं। जिम जाते हैं तो सबसे मुख्य जो मकसद होता है वो होता है दिखावा, कि हमारा जो शरीर है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करे, हमारी बॉडी इस तरह से बने, हम शरीर पे ही काम करते हैं। और योग में हम मन पे भी काम करते हैं, मानसिक स्तर पे भी काम करते हैं और साथ ही शारीरिक स्तर पे भी काम करते हैं। दोनों में सबसे मुख्य बात आती है संसाधनों की। तो जिम बहुत महंगा है। क्यों महंगा? क्योंकि उसके लिए मशीनें चाहिए। मशीनें आपके पास होंगी तो आप जिम कर पाएंगे, वर्कआउट कर पाएंगे। लेकिन योग में आपको केवल एक मैट चाहिए, एक दरी चाहिए, उसके ऊपर भी आप आराम से अपने योगासन कर सकते हैं। जिम आपको एक, जैसे कोई व्यक्ति है वो जब जिम ज्वाइन करता है और वो सफर पे जा रहा है या कहीं बाहर है तो वहां पर वो जिम नहीं कर सकता। लेकिन योग वाला व्यक्ति सफर के दौरान भी योग कर सकता है, प्राणायाम कर सकता है, ध्यान कर सकता है। तो जिम में इंजरी होने की संभावना बढ़ जाती है, जबकि योग में इंजरी ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। जिम के अंदर तेज गति का संगीत होता है और योग में शांत वातावरण होता है। जिम में क्या होगा कि आपकी इंजरी बढ़ती जाएगी और योग क्या करेगा, यदि आपकी पुरानी इंजरी भी है तो उसको भी ठीक करने का काम करेगा। अब बात आती है कि पैसों की बात आई तो सबसे ज्यादा पैसा भी जिम में लग रहा है, योग में उतना पैसा नहीं लग रहा है। 11,000 वर्षों से योग प्रचलित है और जिम केवल 200 वर्ष पुराना है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, जिम कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, जिसकी उम्र ज्यादा वो नहीं कर सकता, गर्भवती माता बहनें वो जिम का उपयोग नहीं कर सकती, और जिसका बुढ़ापा आ गया, ज्यादा उम्र है, वो व्यक्ति भी जिम का उपयोग नहीं कर सकता। लेकिन योग 5 साल से लेके 100 साल से ज्यादा का उम्र का व्यक्ति भी कर सकता है। जिम से कभी भी आपकी बीमारियां ठीक नहीं हो सकती, लेकिन योग से आपकी बीमारियां ठीक हो सकती है। जिम जाने वाला व्यक्ति यदि उसके बाल झड़ रहे हैं, उसकी त्वचा रूखापन आ रहा है, बीपी है, शुगर है, यदि उसका पेट बढ़ा हुआ है, मोटापा बहुत ज्यादा है, थायराइड है, तो केवल मोटापे को कम करने के लिए जिम उसकी मदद कर सकता है। लेकिन जो बीमारियां हैं उनको दूर करने के लिए जिम उसकी मदद नहीं कर सकता। एक और बात कि जब हम जिम जाते हैं तो हमारा जो ध्यान होता है वो कांच पे होता है, क्योंकि हम बार बार अपने आप को देखते हैं, बाहरी शरीर को देखते हैं। लेकिन योग हमारी आंतरिक यात्रा है। जिम जाने वाला व्यक्ति के मन का कोई संबंध नहीं है, उसका मन अशांत रहता है। लेकिन योग करने वाले व्यक्ति का मन शांत रहता है। जिम वाला व्यक्ति तनाव का प्रबंधन नहीं कर सकता, लेकिन योग वाला व्यक्ति योग के माध्यम से तनाव का प्रबंधन भी कर सकता है। जिम वाला जो व्यक्ति होता है उसको डाइट के रूप में प्रोटीन पाउडर लेने के लिए, स्टेरॉइड लेने के लिए बहुत ज्यादा दबाव बनाया जाता है। योग में जो प्राकृतिक संसाधन आपको उपलब्ध हैं, प्राकृतिक जो आपको फल हैं, सब्जियां हैं, उन्हीं के माध्यम से ही आपको डाइट के लिए बताया जाता है। जिम जब व्यक्ति जाता है तो उसका जो मुख्य मकसद होता है वो बाहरी शरीर होता है, जबकि योग में उसका मन और आध्यात्मिक पक्ष बहुत ज्यादा मजबूत होता है। जिम जाने वाला व्यक्ति के लिए कोई यम और नियम नहीं है, लेकिन योग में अष्टांग योग के अंतर्गत यम नियम से ही योग की शुरुआत होती है। जिम में उच्च शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां केवल प्रैक्टिकल एक पक्ष है, उसकी थ्योरी पक्ष नहीं है। लेकिन योग की थ्योरी भी है और उसका प्रैक्टिकल पक्ष भी है। जिम जो है साइंटिफिक प्रूफ नहीं है और योग बिल्कुल साइंटिफिक रिसर्च आधारित है, जिसमें बीमारियों पे रिसर्च होती आ रही है और योग के माध्यम से बीमारियां दूर होती जा रही है। जिम में जब व्यक्ति जाता है तो उसका हृदय गति बढ़ जाती है, जबकि योग हृदय गति को सामान्य रूप से संतुलित करने का काम करता है। सुबह से लेकर शाम तक के रूटीन की बात करते हैं तो अगर आप जिम जाएंगे तो अपने आप को थकान महसूस करेंगे, लेकिन योग में आप अपने आप को रिफ्रेश महसूस करेंगे, अपने आप को एक्टिव महसूस करेंगे। जिम में जो अन्य लोग जा रहे हैं
उनके पसीने से और उनके द्वारा उपयोग की गई संसाधनों का उपयोग, मशीनों का उपयोग आपको करना है। इससे संक्रमण की बीमारी फैल सकती है, लेकिन योग में ऐसा नहीं है। योग में पर्याप्त दूरी आपस में रहती है और ऐसा कोई संसाधन उपयोग नहीं होता है जिसके अंदर पसीना अन्य व्यक्ति के अंदर संक्रमण फैलाए। एक और बात कि जब व्यक्ति जिम जाता है तो वो केवल यंग एज तक ही जिम जा सकता है, और अनेक ऐसे लोग हैं जो जिम जाते थे, मिस्टर इंडिया रहे, बॉडी बिल्डिंग में उनका बहुत बड़ा नाम रहा, और उम्र जब उनकी 60 के ऊपर हुई तो अनेक तरह की इंजरी उनको हो गई। जिम वाले की जो शरीर की मांसपेशियां होती हैं वो कठोर हो जाती है और उसके अंदर लचीलापन समाप्त हो जाता है। योग से उसकी मांसपेशियों को मजबूती भी प्राप्त होती है और उसके शरीर में लचीलापन भी उसको प्राप्त होता है। जिम में किसी मशीन का या रॉड का व्यक्ति के ऊपर गिरना एक सामान्य सी घटनाक्रम में अनेक बार ऐसा होता है और उसके कारण लोगों को इंजरी भी होती है, लेकिन योग में ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके ऊपर गिरने का या कुछ भारी संसाधन का गिरने का या मशीनों को गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। एक और जो बड़ा नुकसान होता है जिम का, वो क्या होता है, जब हम जिम जाते हैं जब तक तो शरीर की मांसपेशियां हमारी फूल जाती है, उसका साइज बढ़ा हुआ दिखता है, लेकिन जिम जैसे ही हम बंद करते हैं तो मांसपेशियां वापस से सामान्य होने लगती है। लेकिन योग में ऐसा कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। एक बार आपका शरीर ने जो आकार ले लिया, जो मजबूती प्राप्त कर ली, लचीलापन प्राप्त कर लिया, उसमें थोड़ा सा 19-20 फर्क आ सकता है छोड़ने के बाद, लेकिन पूरी तरह से आप माइनस में नहीं जाएंगे। जिम करने में हमको एक हेल्पर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब हम भारी मशीनों को उठाते हैं तो हेल्प की जरूरत पड़ती है, लेकिन योग में ऐसी कोई हेल्प की आपको आवश्यकता नहीं होती। योग से आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, योग में करियर बना सकते हैं, लेकिन जिम में ऐसी उच्च शिक्षा के माध्यम से करियर बनाने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। जिम यदि आप जाते हैं तो ये पाश्चात्य संस्कृति है और योग हमारी भारतीय संस्कृति है। तो योग और जिम के ये अनेक तरह के जो मैंने आपसे आज बात की है, इसके अनेक अंतर हैं और भी इसके बहुत अंतर हैं। उस पर हम अगले वीडियो में उन अंतरों को लेकर आएंगे।